नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मरती है हमारे अवचेतन मन की वो शक्ति जो हमारे लिए समृद्धि को आकर्षित करना जानती है। समृद्धि को आकर्षित करने का मतलब है कि चाहे ये समृद्धि अच्छी सेहत की है या ये समृद्धि अच्छे धन की है, अच्छी अपॉर्चुनिटी की है, अच्छे रिश्तों की है, खूब सारे प्यार की है, खूब सारी रिस्पेक्ट की है, किसी जॉब को मैनिफेस्ट करने की है, किसी एग्जाम को क्लियर करने की है, किसी बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। माय डियर फ्रेंड, इस शक्ति को समझने के लिए जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है और यूनिवर्स की ब्रह्मांड की पावर है, इसके लिए आपको इस बात को समझना होगा कि जब दो सेम प्रॉपर्टी वाली, सेम प्रोग्राम वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित करना जानती हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है और हमारा जो ब्रह्मांड है, उसके बीच में गैप क्यों क्रिएट होता है। ये मेरे पास दो मैग्नेट के छोटे छोटे से टुकड़े हैं, चुंबक हैं। ये दोनों मैग्नेट के टुकड़े अब एक दूसरे को पूरी तरह से आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी, इन दोनों के अंदर जो प्रोग्राम है, जो इनका स्वभाव है, वो एक जैसा है। मैंने आपके साथ बात की हमारे माइंड की और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की और यूनिवर्स की ब्रह्मांड की। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का और यूनिवर्स का भी स्वभाव ऐसा ही है जैसा इन दोनों मैग्नेट के टुकड़ों का है। जैसे ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस ब्रह्मांड से वो चीजें आकर्षित करता है जो भी हमारे पास विचार, थॉट चल रहे होते हैं, जिस भी वाइब्रेशन के ऊपर हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जब मैं बैठा होता हूं और मैं उनको काउंसलिंग दे रहा होता हूं, तो उनकी शुरुआत जो होती है, या कभी ना कभी बीच में वो अपने जो उनके पास एक पास्ट उनके पास था, कोई ना कोई दुख भरी दास्तां उनके पास थी, उसको वो पूरी तरह से जीते हैं। और मैं ये कहूंगा कि उसको जीते ही नहीं है, वो उस जो उनके पास एक पेन था, जो इमोशनल पेन था, आज उस इमोशनल पेन से वो उस नेगेटिव पेन से कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही प्लेजर ले रहे हैं। या उनके पास कोई इंसान आता है और वो अपना दुखड़ा रोना शुरू करता है और वो अनजाने में अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देते हैं। जब वो ऐसा कर रहे हैं जानबूझ के या अनजाने में, तो वो कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो ये पावर है, शक्ति है, समृद्धि को आकर्षित करने वाली, इसको पूरी तरह से किल कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, इसके लिए मैं ये फला प्रेयर कर रहा हूं, इस तरह से मैं टेक्निक लगा रहा हूं, मैं सेल्फ लव की प्रैक्टिस करता हूं, दूसरों से प्यार करने की प्रैक्टिस भी करता हूं, मेरे पास ग्रेटिट्यूड जर्नल भी है, मैं ग्रेटिट्यूड भी करता हूं, मैं काइंडनेस का कोई ना कोई एक्ट भी करता हूं। लेकिन जब ये सारी ही चीजें अच्छी वाइब्रेशन वाली आपके पास हैं, तो सवाल ये है कि फिर आपकी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा है, आप उन चीजों को आकर्षित क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें आप आकर्षित करना चाहते हैं। इसका मतलब सीधा सा माय डियर फ्रेंड ये है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेहद आसान है इन चीजों को सीखना। बस आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है और फिर अपने तरीके से चीजों को समझना शुरू करना है। जब कोई हाई वाइब्रेशन के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, कोई ना कोई प्रेयर, कोई ना कोई टेक्निक वो लगा रहे हैं, काइंडनेस उनके पास है, ग्रेटिट्यूड उनके पास है, सेल्फ लव उनके पास है, दूसरों को माफ करने की फीलिंग उनके पास है, जब ये सारी हाई वाइब्रेशन वाली चीजें हैं, तो फिर उनको जो इस हाई वाइब्रेशन पे वो जाते हैं, लेकिन वो अनजाने में जब अपने उस दुख के पिटारे को खोल लेते हैं, तो इस हाई वाइब्रेशन के मीटर को वो नीचे ले आते हैं। फिर वो कोशिश करते हैं और फिर कोई ना कोई वो दुख का पिटारा अपना खोल लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि भैया आप उस दुख के पिटारे को मत खोला करिए, तो ये भाषणबाजी होगी। अगर ऐसा कहने से सुधार होते, तो हम सब उस दुख के पिटारे को कभी नहीं खोलते और अपनी वाइब्रेशन को हाई रख के हमेशा अपनी जो मैनिफेस्टेशन है, अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अपनी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करा चुके होते हैं। लेकिन यहाँ ना तो वो मोटिवेशन काम करेगा, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको जितने दिन चीजें याद रहेंगी, एक दिन दो दिन, तब तक आप करेंगे, बाद में वो चीजें पता नहीं लगता कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई। आपको अब ध्यान से मेरी बात को समझना है। यहाँ पे हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे ब्रेन सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। इन न्यूरॉन्स के अंदर मैंने पहले भी कई सारी अपनी वीडियो में बताया है कि बहुत सारा डाटा स्टोरेज है। यहीं पे जो 80 बिलियन हमारे ब्रेन सेल हैं जिनको हम न्यूरॉन कह रहे हैं,
ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन्स के पास वो जो हमारी दुख भरी दास्तां है, जो घटना है, जो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको हम बार बार लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, किसी ने अपना बताना चाहा, हम उसकी बात को बेमन से सुनते हैं, लेकिन हम इस इंतजार में रहते हैं कि मुझे कब मौका मिले कि मैं अपनी वो बात बताऊं और मैं इसको बताऊं कि तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख बहुत बड़ा है। यहाँ एक छोटी सी बात आपके मन में आएगी कि आप कहेंगे कि सर दुख तो बताने से हल्का हो जाता है। बिल्कुल, दुख बताने से हल्का हो जाता है, लेकिन उस दुख को कितनी बार बताएंगे? जितनी बार आप बताएंगे उस दुख को, अगर आप एक बार उस दुख को बता रहे हैं और वो आपका दुख बताने से हल्का नहीं हो रहा है और बार बार आप उसको बता रहे हैं, तो जाने अनजाने आप जो हाई वाइब्रेशन का आपका मीटर है उसको नीचे गिरा रहे हैं। तो यहाँ पे इस पुरानी थॉट से काम नहीं चलेगा कि दुख बताने से हल्का हो जाता है। इस गलतफहमी में मत रहिए। आपको इस गेम को समझना है। जब आप वो दुख बार बार बता रहे हैं, तो वो दुख स्टोर कहाँ पे है? वो दुख स्टोर है आपके एक न्यूरॉन्स के पास, एक ब्रेन सेल के पास। और वो ब्रेन सेल आपको दूसरे इंसान के सामने सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए, अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए किसी न किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ वो दुख लाके आपको याद दिलाता है कि आपके पास ये दुख भरी दास्तां है। और आप उसको, उसका बखान करते हैं, बड़ा उसको एक्सप्लेन करते हैं, पूरा एक सिलसिलेवार घटना की तरह एक एक पॉइंट बताते हैं, एक एक इमोशन को जीते हैं। लेकिन अनजाने में आपने क्या किया? आपने बहुत बढ़िया एक मैनिफेस्टेशन का आपने एक फूल खिलाया था, लेकिन आपने उस फूल के ऊपर पूरी तरह से आग की बौछार करनी शुरू कर दी। आपको पता ही नहीं है कि कब वो फूल जो आपका खिल के बहुत बढ़िया खुशबू आपको दे सकता था, उसको तो आपने खिलने से पहले ही खत्म कर दिया। अब यहाँ पे करना क्या है? जो वो एक फिर याद दिला रहा हूं, भाषणबाजी से ये चीजें कभी खत्म नहीं होती। अगर होनी होती तो इस दुनिया में सब लोगों की हो गई होती। आज हर दूसरा इंसान इन नेगेटिव थॉट को लेके अपनी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां मैनिफेस्ट नहीं कर रहा होता, गरीबी मैनिफेस्ट नहीं कर रहा होता, खराब रिश्ते मैनिफेस्ट नहीं कर रहा होता, उसकी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही होती। करना क्या है? जब मैं कह रहा हूं कि आपके उस ब्रेन सेल के पास और उस न्यूरॉन्स के पास ये थॉट है और एक ब्रेन सेल के पास आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपको बैठना है इस जो ब्रेन सेल है जिसके पास खराब मेमोरी है, खराब थॉट है, इस ब्रेन सेल, क्योंकि ये आपका ही बॉडी पार्ट है, आपको इसको प्यार से समझाना है कि इस जो नेगेटिव थॉट है, इस से जो तुम्हारा ही भाई है दूसरा, जो अच्छी चीज मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी राह में बड़ी अड़चने आ रही हैं। आपको इस नेगेटिव मेमोरी को छोड़ना होगा। इसको अब आप रास्ता बताएंगे कि किस तरह से छोड़ोगे तुम। इसको कहोगे कि इस नेगेटिव मेमोरी को आज एक काम करते हैं, आप इस नेगेटिव मेमोरी को पूरी को दीजिए, इसे एक पोटली में बंद करते हैं और इसको आग लगा देते हैं। ये इमेजिनेशन का गेम है, लेकिन ये इमेजिनेशन का गेम आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर देगा, रीवायरिंग कर देगा और पूरी तरह से यहाँ पे अमृत की बौछार कर देगा। जो अमृत की बौछार आपका फिर जो ये ब्रेन सेल है जिसके पास मैनिफेस्टेशन थी, इसकी जो पावर है उसको पूरी तरह से इंक्रीज कर देगा। और यही वो गेम होगा जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की, अवचेतन मन की जो शक्ति मर रही थी चीजों को मैनिफेस्ट करने की, समृद्धि को आकर्षित करने की, वो दोबारा से जी उठेगी। कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है, लेकिन हर इंसान की प्रॉब्लम अलग है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है। मेरे लिए जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि मैं अभी के लिए बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे मैंने 1-to-1 सेशन अपने रखे हुए हैं। व्हाट्सएप लाइव सेशन होता है ये, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान रहते हैं मेरे साथ, मैं उनके साथ 1 घंटे का सेशन करता हूँ, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे। अभी के लिए इसके चार्जेस सिर्फ 599 है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस टाइम का फायदा जरूर उठाइएगा। आपके पास जो इशू है उसको रिजोल्व करिएगा और बहुत ही कम टाइम में आप अपनी लाइफ से वो हर्डल, वो जो ब्लॉकेज है उसको निकाल के अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर
आपको यहाँ स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आप वो सेशन बुक कर सकते हैं। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल डालिए, मैं आगे का प्रोसेस आपको पूरा उसका दे दूंगा। ये जो मैंने आपके साथ पूरी एक्सरसाइज शेयर की, इस एक्सरसाइज को करिएगा जरूर, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी जो पास्ट की पेनफुल जो दर्द भरी दास्तां है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके और आपकी लाइफ में पूरी तरह से उजाला कर सकती है। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको दोबारा से जागृत कर सकती है। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, डिवाइन पावर हमेशा आपको अपनी सुरक्षित हथेलियों में रखे, आपको खूब समृद्धि मिले, खूब सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ। कोई ना कोई कमेंट इस वीडियो पे करिएगा कि आपको क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी, किस तरह से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। जो नए लोग हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए। लाइक भी आप इस वीडियो को कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।